जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु की अतिचारी चाल तो ये पहले से ही चल रहे थे, किंतु इस समय ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण इनका होने जा रहा है क्योंकि देखिए देवगुरु सकारात्मकता के प्लेनेट हैं, सात्विकता के प्लेनेट हैं और इनका प्रत्येक परिवर्तन समस्त 12 राशियों को प्रभावित करता है और ये राशियाँ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। हर राशि को अलग अलग भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि जहाँ पर ये बैठेंगे, जहाँ से दृष्टि डालेंगे तो वो प्रत्येक भाव राशि के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कि प्रभाव भी परिवर्तित हो जाएंगे। अब जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में के प्रभाव में जाता है तो उसके प्रभावों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन आपके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु वह ग्रह हैं जो आपके जीवन के आरंभ से लेकर, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका अध्यात्म हो, ज्ञान विज्ञान हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, धन का आगमन हो या धन में स्थायित्व की कामना हो, हर सभी चीज़ में गुरु का कारकत्व तो बेहद विशेष होता है। इस समय देवगुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके ये बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है, अब अधिचारी गुरु अधिचारी ग्रह की नक्षत्र की चाल में आएंगे, जिससे कि इनके प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि होगी। और आपके तो राशिपति होते हैं तो इसलिए आपके लिए इनके प्रभाव कई गुना बढ़ जाने वाले हैं। आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, लग्नपति का सुख भाव में जाना और वहाँ पर ये शुभ अवस्था में जाना, यानी कि इस समय पर आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही आपके लिए आनंददायक समय आने जा रहा है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति होती दिखाई देगी, खुशियों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जीवन का आपका प्रत्येक क्षण आनंदित करने वाला होगा। हर क्षण पहले क्षण की अपेक्षा कुछ अलग ही कलात्मकता लिए हुए होगा, अलग ही रचनात्मकता लिए हुए होगा, अलग ही विशाल स्फूर्तिता लिए हुए होगा, क्योंकि गुरु स्वर्ण के भी कारक हैं, इसीलिए हमने लिखा है। और ये 12 वर्ष बाद अपनी जो चाल है उसको इतनी तीव्र करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का देखिए मार्गी और वक्री चाल समय समय पर होती रहती है। अतिचारी चाल भी कभी कभी चलते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए। लेकिन इस बार गुरु अतिचारी चाल बहुत लंबे समय बाद चलने जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों वर्षों बाद, कि ये लगभग 7-8 साल ये अतिचारी चाल ही चलेंगे। तो आपके लिए प्रभाव किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए गुरुदेव इस समय सुख भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जहाँ जिसके कि स्वामी स्वयं गुरुदेव होते हैं और देवों की माता अदिति यहाँ की स्वामिनी होती हैं। अब देवों की माता अदिति यानी यहाँ से भी इनके लिए शुभत्व निकल कर आ रहा है। देवों की माता अदिति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है सुख भाव में। सबसे देखिए कोई भी नक्षत्र हो उसके 4 चरण होते हैं। ये जो जितना भी विधान बना हुआ है, जितना भी ये मेथड चलता है, सूत्र चलते हैं, इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है। आप देखते हैं कि ग्रह एक राशिपति का प्रभाव उसमें प्राप्त होता है, साथ में साथ नक्षत्र प्रति का प्रभाव प्राप्त होता है, नवांशपति का प्रभाव प्राप्त होता है, दृष्टि कारक ग्रह का प्रभाव प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ें जो हैं एक ज्योतिषीय सूत्र यानी कि कंप्यूटराइज्ड जगत बनाकर कार्य करती हैं। अब सबसे पहला नवांश जो होगा उसके स्वामी जो होंगे, क्योंकि ये मेष का नवांश है, मंगल देव। अब मंगल और गुरु की मित्रता जग जाहिर है। अब यहाँ पर आपके कार्यों में तेजी आएगी। आपके जो भी कार्य विलंबित हो रहे थे, विघटित हो रहे थे या फिर किसी प्रकार से उनमें रुकावट उत्पन्न हो रही थी, वो कार्य अब तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन कार्यों में आपके बहुत तीव्रता आती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए इस समय पर अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आप, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं,
और इस समय पर आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। तो मंगल के जब नवांश में होंगे तो इस समय कार्य कारोबार के लिए और दैनिक इनकम के लिए, दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा, क्योंकि गुरु मंगल का साथ होगा तो सकारात्मकता आपके कार्य से जुड़ जाएगी। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं या फिर कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य में इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, इस समय आपके प्रयास बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल आपको मेहनती बनाते हैं और गुरु सात्विक बनाते हैं, सार्थकता दिलाते हैं। और जब तक जीवन की सार्थकता ना हो, किसी भी कार्य में सार्थकता ना हो, तब तक उसका करना व्यर्थ है। द्वितीय नवांश की अगर चर्चा करें तो द्वितीय है वृषभ का नवांश। यहाँ पे शुक्रदेव स्वामी हो जाते हैं और शुक्र स्वयं गुरुदेव के साथ विराजमान है, सुख भाव में विराजमान है, तो सुखों में विलासिता आएगी, यानी कि भोगपूर्ण जीवन जीते हुए देखे जाएंगे परिवार के सभी सदस्य। इस दौरान आप घर के लिए लग्जीरियस चीज़ों को एकत्र करते हुए दिखाई देंगे। लग्जीरियस चीज़ें किस प्रकार की हो सकती हैं? सपोज कीजिए कि आपके घर में अभी तक कूलर था, अब आप एसी लगवाने के बारे में सोचेंगे, जिसका लाभ सभी को मिलेगा, परिवार के सभी सदस्यों को। या फिर आपका घर छोटा था, उसको बड़ा करना चाहते हैं, उसको बड़ा करने की कवायद करेंगे, तो इसका भी लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। या फिर घर को डेकोरेट करवाना चाहते हैं, रेनोवेट करवाना चाहते हैं, या फिर घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, जो भी चीज़ कार्य इस समय घर के लिए विलासितापूर्ण करेंगे, उन सभी चीज़ों में इस समय वही चीज़ें आप करेंगे पूरे परिवार के सदस्यों को, चाहे आपके परिवार में 2 ही सदस्य हों या फिर 4 सदस्य हों, 6 सदस्य हों, जितने लोग आप रहते हैं उतने लोगों को प्रभावित करने वाला कार्य इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ और देखिए, इस समय घर के अंदर कोई पूजा करवाना, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या फिर कोई अन्य पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करवाना या फिर दुर्गा जी का श्लोक का पाठ करवाना, ये सारी चीज़ें इस समय आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं। अब तृतीय चरण की अगर चर्चा करें तो ये मिथुन का नवांश होगा, बुधदेव यहाँ के स्वामी होंगे। इस समय ये वाणिज्यिक वर्ग के लिए बहुत उत्तम होगा। फाइनेंस जगत के लिए, आपके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल समस्या आ रही है, मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं और आधा हो भी गया है, अब उसमें पैसे की दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कोई स्किल्स आपकी बढ़ानी है, पढ़ने लिखने का कोई कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कोई कार्य है, कंप्यूटर का ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट हैं या फिर कोई टीचर है, इन सभी लोगों के लिए, खोजी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। इस समय आपकी लर्निंग जो होगी बेहद फास्ट होगी। कह सकते हैं कि आपसे बड़ा फास्ट लर्नर इस समय पर कोई नहीं होगा। तो जो भी आपके कार्य कारोबार में आपके स्किल्स की वजह से समस्या आ रही हैं, तो उनको सीखने पर ये समय आपका जा सकता है, या कोई नई प्रतिभा आप अपने अंदर विकसित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। चतुर्थ नवांश की अगर चर्चा करें तो ये कर्क का नवांश होगा। अब ये वो समय काल होगा जो आपका बहुत शांति का समय काल होगा। रचनात्मक चीज़ों के समय आपके अंदर जागृति होगी। इस समय आप सौंदर्य के प्रेमी होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो होगा 16 कलाओं से युक्त होगा, और ऐसा समय तभी व्यक्ति जीता है जब उसकी चारों ओर देखता है कि उसकी सभी जिम्मेदारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। अब थोड़े थोड़े से प्रयास करके भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस समय पर उसके मन में संगीत के लिए भी प्रेम जगता है, या संगीत स्वयं बनाने के लिए वो प्रयास करते रहता है। तो ये चीज़ें इस समय पर आपके लिए लाभान्वित होने वाली हैं। वहीं सुख भाव से जब ये गोचर करेंगे तो ये आपके लिए, देखिए अब यहाँ पर पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो सबसे पहले अष्टम से जब संबंध बनेगा तो ये समय काल जो पूजा पाठ साधना या सिद्धि वगैरह प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर जो एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं, रिसर्च फील्ड में, गुप्तचर विभाग, खोजी प्रवृत्ति, या फिर नई नई चीज़ों की, नई नई जगहों की खोज करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे, जीवन साथी को लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ आपकी चीज़ों में तकनीकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर जाएगी, तो कार्य कारोबार में किसी भी प्रकार की कमी आ रही थी तो ये आपके लिए समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य आपके सुचारू बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में प्रगति आएगी, और जो भी कार्य नया कार्य कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। गुरु की सकारात्मकता के साथ दृष्टि, यानी जो भी कार्य विलंबित हो रहे थे उन कार्यों में, या फिर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ अपने जीवन में नयापन करना चाहते हैं, क्योंकि नवीनीकरण इस समय पर आपका मुख्य मुद्दा रहने वाला है। कायाकल्प करना इस समय पर आपको बहुत भाएगा। नवम दृष्टि विदेश से जुड़ेगी,
विदेश संबंधी कार्यों के लिए आपका बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। इस समय देखिए खर्च तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन गुरु जो हैं वो आपको मितव्ययी भी बनाते हैं। आवश्यक अनावश्यक का खर्च भी आपको सिखाते हैं। संबंध जो होता है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। देखिए गुरु जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी वगैरह के लिए कारक नहीं होते, लेकिन संयम से, समझदारी से अगर इन चीज़ों को सुलझाना चाहेंगे तो ये चीज़ें आपकी सुलझती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ देखिए गुरु जो होते हैं वो आपके विदेश संबंधी कार्यों में आपको इस समय बहुत ज़्यादा सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके भी कार्य कारोबार में विदेश का समावेश है या फाइनेंस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उन लोगों को प्रयास इस समय पर बढ़ा देनी चाहिए। अब थोड़े से उपाय कर लेते हैं। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जीव्या पर करें। हल्दी मिश्री जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पीले कपड़े में एक आप रुमाल वगैरह ले सकते हैं, उसमें 1.25 किलो चने की दाल बांध लें, 5 गांठें हल्दी की डाल लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इसके अतिरिक्त आप बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाने की आदत डालें। आप देखिए कुछ ले जा नहीं सकते हैं तो आप यूं ही जाएं, कम से 5 मिनट वहाँ पर खड़े रहें ताकि वहाँ के प्रभाव आपकी ऊर्जा से मिल सके। आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा लोगों की सेवा करना, कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान देना या भंडारा वगैरह जहाँ कहीं हो रहा हो तो वहाँ श्रम का दान करना, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभान्वित करने वाली रहने वाली हैं। या फिर कहीं पे आप भंडारा हो रहा है, ऐसे ही आप अपना सेवादान दे दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने लगेंगे। या आपके दादाजी अभी जीवित हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके गुरु आपके लिए कितने प्रभाव बलशाली